वेलकम टू आपका जर्मन स्कूल। आपका जर्मन स्कूल में हम आपको बेसिक लेवल A1 से एडवांस लेवल तक की जर्मन स्टेप बाय स्टेप सिखाते हैं। आज से हम अपने चैनल पर एक प्लेलिस्ट शुरू करने जा रहे हैं जो कि टेक्स्ट के ऊपर है। मैं यहाँ पर आपके लिए टेक्स्ट पढ़ूंगा, आप उसको सुनेंगे और आप साथ ही साथ उसको समझेंगे भी और उसकी रीडिंग भी करेंगे, और साथ ही साथ आप उसको दोहरा सकते हैं ताकि आपकी स्पीकिंग की भी प्रैक्टिस हो। और अगर आप अपनी राइटिंग इंप्रूव करना चाहते हैं तो आप इन्हीं सेंटेंसेस को समझकर लिखकर याद भी कर सकते हैं। इस तरीके से आपके एग्जाम के चारों सेक्शंस, लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग, सबको हम कवर कर सकेंगे। तो आज का हमारा टेक्स्ट है एक टॉपिक पर जो है माइन आल्टाग। माइन आल्टाग, माइन का मतलब मेरा और आल्टाग का मतलब मेरे दिन की रूटीन। रूटीन को कहते हैं आल्टाग। माइन आल्टाग मेरे दिन की रूटीन। तो चलिए अब हम माइन आल्टाग पे मुख्तलिफ सेंटेंसेस बनाते हैं और उसको समझने की कोशिश करते हैं, और साथ ही साथ हम रीडिंग और स्पीकिंग की भी प्रैक्टिस करते हैं। तो पहला सेंटेंस है jeden Tag wache ich um 7 Uhr morgens auf. Jeden Tag wache ich um 7 Uhr morgens auf. Jeden Tag, हर रोज, wache ich, उठता हूं मैं, 7 Uhr, 7 बजे, morgens, सुबह के वक्त, auf, यानी कि aufwachen एक वर्ब है जो कि सेपरेबल वर्ब जिसको आप अंग्रेजी में कहते हैं, या आप इसको trennbar verb कहते हैं जर्मन में। तो जो auf है वो उससे सेपरेट होके एंड पर आ जाता है और उसका दूसरा हिस्सा सेकंड प्लेस पे आ जाता है। jeden Tag wache ich um 7 Uhr morgens auf. मैं हर रोज सुबह 7 बजे उठता हूं। Zuerst stehe ich auf und gehe ins Bad. Zuerst stehe ich auf und gehe ins Bad. सबसे पहले मैं उठता हूं और बाथरूम की तरफ जाता हूं। और यहां पर भी आप देखें aufstehen वर्ब होती है जो कि trennbar verb है, उसको यहां पर यूज किया हुआ है, यानी कि मैं उठता हूं। aufstehen मैं उठता हूं, सबसे पहले zuerst, सबसे पहले मैं उठता हूं, stehe ich auf, und gehe और जाता हूं, in das Bad, in das Bad यानी कि ins Bad। सो बेसिकली यहां पर accusative लगा हुआ है और जो बाड है उसका आर्टिकल होता है 10, और जब हम कहेंगे इन 10 बाड उसको कंबाइन करेंगे तो ये बन जाएगा इन बाड। क्योंकि आप यहां एक्शन की बात कर रहे हैं, लोकेशन की बात नहीं कर रहे, इस वजह से यहां पर अपोजिटिव लगा है। Zuerst stehe ich auf und gehe ins Bad. Ich putze meine Zähne und wasche mein Gesicht. Ich putze meine Zähne, मैं अपने दांत साफ करता हूं, und wasche mein Gesicht, और साफ करता हूं अपने चेहरे को। ich putze, putzen का मतलब होता है साफ करना, और यहां पर आप देखें वर्ब कॉन्जुगेशन के लेसन से आपको याद होगा कि जब भी आप इश के साथ वर्ब को कॉन्जुगेट करते हैं तो उसके एंड पर ई लग जाता है, यानी कि जर्मन वाला ए। तो ये पुट्सन से पुट्से हो जाएगा। इश पुट्से, मैं साफ करता हूं, इश पुट्से, मायने मेरे, सेने दांत, सान कहते हैं एक दांत को और सेने उसकी जमा है, मायने सेने मेरे दांत, und wasche और साफ करता हूं, यानी कि इश वाशे, वाशन से इश वाशे, ई लग गया एंड पर वर्ब कंजुगेशन का, und wasche और साफ करता हूं, mein Gesicht अपना चेहरा, 10 Gesicht होता है, इस वजह से यहां पर mein Gesicht है, यानी कि अपना चेहरा। सबसे पहले मैं अपने दांत साफ करता हूं, ich putze meine Zähne und wasche mein Gesicht, और धोता हूं अपने चेहरे को। Dann ziehe ich mich an. Dann ziehe ich mich an. उसके बाद मैं कपड़े पहनता हूं। अनसीन कहते हैं या जिश अनसीन कहते हैं कपड़े पहनने को। जिश अनसीन कपड़े पहनना, और ये भी एक सेपरेबल वर्ब है, यानी कि ट्रेनबार वर्ब है, और जो वर्ब होती है वो होती है अनसीन, और यहां पर जो उसका प्रीफिक्स है अन वो एंड पर आ जाएगा, और जो वर्ब है वो सेकंड फॉर्म पर ही रहेगी, सेकंड प्लेस पर ही रहेगी सेंटेंस के। Dann ziehe ich mich an, उसके बाद मैं कपड़े बदलता हूं। Um 7:30 Uhr esse ich Frühstück. Frühstück
7:30 बजे मैं खाता हूं या मैं लेता हूं नाश्ता. 7:30 7:30 बजे esse यानी कि खाना खाना. इश मैं, इश esse, यहां पर भी जो इश के साथ कॉन्जुगेट किया हुआ है हमने एसन को. एसन का मतलब होता है खाना खाना और इश esse का मतलब है मैं खाता हूं. और फ्रूस्टुक, फ्रूस्टुक का मतलब है सुबह का पीस यानी कि सुबह का नाश्ता. 7:30 esse ich Frühstück. 7:30 बजे मैं फ्रूस्टुक लेता हूं, नाश्ता लेता हूं. Meistens esse ich Brot mit Marmelade oder Cornflakes mit Milch. Meistens esse ich Brot. अक्सर esse ich खाता हूं मैं ब्रेड यानी कि ब्रोट, दस ब्रोट, ब्रेड. Meistens का मतलब होता है अक्सर. Meistens अक्सर, esse ich खाता हूं मैं ब्रोट यानी कि ब्रेड, मिट मामलाडे, मामलाडे कहते हैं जैम को, मामलाडे के साथ मैं अक्सर ब्रेड खाता हूं. ओडर या फिर कॉर्नफ्लेक्स मिट मिल्च, या फिर मैं कॉर्नफ्लेक्स लेता हूं. मिट का मतलब होता है विद या साथ, और मिल्च यानी कि दूध, या फिर मैं कॉर्नफ्लेक्स लेता हूं दूध के साथ. 8 Uhr gehe ich zur Arbeit. 8 बजे मैं काम पर चला जाता हूं. 8 Uhr, 8 बजे. gehe ich यानी कि गेहन वर्ब है, और जब आप इसको इश के साथ कंबाइन करेंगे तो उसका एन आप हटा देंगे और एन पर ई लगा रहेगा. इश गेहे जैसे होता है. 8 Uhr gehe ich zur Arbeit. 8 बजे मैं जाता हूं काम को. zur Arbeit, काम को. और यहां पर आप देखें बेसिकली ये है सु देयर आर्बाइट, सु देयर आर्बाइट, और यहां पर हमने प्रपोजिशन लगाई हुई है सु की यानी कि टू, और दी आर्बाइट होता है, तो दी का जो डाटिव है वो होता है देयर. तो जब सु को आप देयर से कंबाइन करेंगे तो ये बन जाएगा सुअर आर्बाइट, सुअर आर्बाइट. 8 Uhr gehe ich zur Arbeit. 8 बजे मैं काम पर चला जाता हूं. और यहां पर भी आप देखें जो वर्ब है वो आपकी सेकंड प्लेस पर लगी हुई है. Ich fahre mit dem Bus, weil mein Büro in der Stadt ist. Ich fahre mit dem Bus. मैं बस के साथ जाता हूं. जब भी आप जर्मन जुबान में ट्रैफिक के लिए आप इस्तेमाल करेंगे कि आप किसी ट्रैफिक को लेते हैं या कार के साथ आप जाते हैं या बस के साथ, तो आप हमेशा उसके साथ मिट देम लगाते हैं. मिट, मिट की जो प्रपोजिशन है वो यूज होती है, और देर बुस से जो उसका डाटिव है वो हो गया देम, मिट देम बुस. इश फार मिट देम बुस, मैं बस के साथ जाता हूं. वाइल, क्योंकि, वाइल का मतलब है क्योंकि. माइन ब्यूरो, मेरा ऑफिस, माइन ब्यूरो मेरा ऑफिस, ब्यूरो कहते हैं ऑफिस को. इन देयर स्टड इज, सिटी सेंटर के अंदर मौजूद है. मैं बस के साथ जाता हूं क्योंकि मेरा जो ऑफिस है वो सिटी के अंदर मौजूद है. और यहां पर भी आप देखें कि डाटिव लगा हुआ है क्योंकि दी स्टड होता है, और जब हम लोकेशन की बात करेंगे तो ये हो जाएगा दी से देयर. और इन द सिटी अंग्रेजी में जिस तरह कहते हैं इन द सिटी का मतलब इन देयर स्टड, इन देयर स्टड, इन द सिटी. Ich fahre mit dem Bus, weil mein Büro in der Stadt ist. Die Fahrt dauert 30 Minuten. Die Fahrt dauert 30 Minuten. जो मेरा सफर है या जो मेरी ड्राइव है यानी कि दी फाट, मेरी ड्राइव. डावट, डावट का मतलब है ड्यूरेशन. अंग्रेजी में हम कहते हैं ड्यूरेशन, यानी कि किसी चीज का आप कह लें जो बेसिकली जो टाइम उसको लगता है बेसिकली. दी फाट डावट 30 Minuten. मेरी जो फाट है, मेरी जो ड्राइव है वो 30 मिनट की है. 30 Minuten, 30 मिनट्स की मेरी ड्राइव है. Die Fahrt dauert 30 Minuten. जो मेरी ड्राइव है उसका दौरानिया 30 मिनट है. Ich arbeite von 9 Uhr bis 17 Uhr. Ich arbeite, मैं काम करता हूं. Von 9 Uhr bis 17 Uhr. 9 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक, जो कि जर्मन टाइम के मुताबिक आप इसको 17 कह सकते हैं या 17 कह सकते हैं. Ich arbeite von 9 Uhr bis 17 Uhr. मैं 9 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक काम करता हूं. जिन दोस्तों को अभी तक टाइम देखना नहीं आता या जिनको अभी नंबर्स के बारे में नहीं पता, तो वो हमारी A1 की प्लेलिस्ट के अंदर जाएं और जो शुरू के लेसन्स हैं उसमें आप देखेंगे कि हमने नंबर्स भी सिखाए हुए हैं
और टाइम देखना भी आपको सिखाया हुआ है, तो आप वहां जाकर हमारी जो प्लेलिस्ट है उसको देखें A1 की, वहां पे आपको टाइम का भी लेसन मिल जाएगा और नंबर का भी लेसन मिल जाएगा। In der Mittagspause esse ich oft mit meinen Kollegen in einem Restaurant. In der Mittagspause esse ich oft mit meinen Kollegen in einem Restaurant. In der Mittagspause यानी कि जो मेरा दोपहर का जो ब्रेक होता है, in the break, अंग्रेजी में इसको कहेंगे in the break, in their Mittagspause, in the break। और यहां पर भी आप देखें जो पाउजे है उसका जो आर्टिकल है वो है दी पाउजे, और इन का जो हमने प्रपोजिशन यूज किया है उसके साथ हमने डाटिव लगाया हुआ है, क्योंकि दी पाउजे है तो दी का जो डाटिव है वो हो जाएगा देयर, इन देयर मिडटाग्सपाउजे। और आप याद करें जो पिछले लेसन हैं जिसमें हमने वर्ब कॉन्जुगेशन के बारे में सेंटेंसेस बनाए हैं, और मजीद भी लेक्चर्स में मैंने आपको बताया कि जब भी आप किसी टाइम को भी स्पेसिफाई कर रहे हैं, टाइम को आप निकाल कर बता रहे हैं कि टाइम का ये हिस्सा है, तो बेसिकली आप टाइम को भी टाइम के अंदर ही लोकेट कर रहे हैं। तो जब भी आप लोकेशन की बात करेंगे तो वहां पे डाटिव लग जाएगा। तो यहां पर आप देखें कि पूरे दिन में से आप जो दोपहर का ब्रेक है, मिडटाग्सपाउजे, आप उसको लोकेट कर रहे हैं पूरे दिन में से, तो यहां पर उस टाइम के हिस्से की लोकेशन की बात हो रही है। इस वजह से क्योंकि लोकेशन अब आ गई तो हम डाटिव लगा देंगे। ये बिल्कुल सिंपल रूल है डाटिव का, एक लोकेशन और एक सेकंड ऑब्जेक्ट। तो यहां पर देखें कि ये लोकेशन वाला डाटिव हमने यूज किया हुआ है, यानी कि जो टाइम को हम लोकेट कर रहे हैं। इन देयर मिडटाग्सपाउजे, इन द लंच ब्रेक, esse ich oft, esse ich खाता हूं मैं, ich esse खाता हूं, ये एसन वर्ब है खाना, ऑफ्ट का मतलब है अक्सर या अंग्रेजी में ऑफन, mit meinen Kollegen अपने कॉलीग्स के साथ, mit meinen मेरे अपने, Kollegen colleagues। और यहां पर आप देखें जो कोलेगन है बेसिकली ये प्लूरल में यूज हुआ है कोलीग्स, और जब आप प्लूरल का डाटिव बनाते हैं तो वो बन जाता है दी से देन। इस वजह से हमने जो माइन है उसके साथ एंड पर हमने en लगा दिया। और डाटिव क्यों यूज किया है? डाटिव हमने मिट की वजह से यूज किया कि जब भी आप मिट की प्रपोजिशन इस्तेमाल करेंगे तो आप हमेशा डाटिव लगाएंगे, और दी कोलेगन का डाटिव देन हो जाता है, इस वजह से माइन के साथ एंड पर हमने en लगा दिया। मिट माइनन कोलेगन डाटिव अपने कॉलीग्स के साथ, मिट माइनन कोलेगन विद माय कॉलीग्स इन आइनम रेस्टोरेंट, एक रेस्टोरेंट में। और यहां पर भी आप देखें जो इन आइनम है जो em लगा है, यहां पर भी देम से हमने आइन के साथ इनडेफिनिट आर्टिकल के साथ हमने उसकी एंडिंग em की लगा दी है, क्योंकि यहां पर भी लोकेशन की बात हो रही है, रेस्टोरेंट की बात हो रही है, इस वजह से ये हो गया इन आइनम रेस्टोरेंट यानी कि डाटिव। इन देयर मिडटाग्सपाउजे, इन द लंच ब्रेक, esse ich oft खाता हूं अक्सर, mit meinen Kollegen विद माई कोलीग्स अपने कोलीग्स के साथ, इन einem Restaurant एक रेस्टोरेंट के अंदर। अगला सेंटेंस हम बनाते हैं, nach der Arbeit gehe ich nach Hause। nach der Arbeit gehe ich nach Hause। nach der Arbeit का मतलब है after the work, nach der Arbeit after the work, यानी कि nach का मतलब है बाद, और der Arbeit the और Arbeit कहते हैं वर्क, nach der Arbeit काम के बाद। और यहां पर भी डाटिव ही लगा हुआ है क्योंकि हमने nach की प्रपोजिशन इस्तेमाल की है। जब भी आप nach की प्रपोजिशन इस्तेमाल करेंगे जर्मन जुबान में तो उसके साथ डाटिव लगेगा, और जो आर्बाइट है उसका आर्टिकल होता है दी, इस वजह से इसका जो डाटिव होगा वो हो जाएगा देयर, nach der Arbeit after the work gehe ich जाता हूं मैं, also gehen वर्ब है और ich के साथ जब आप इसको कॉन्जुगेट करेंगे तो ये हो जाएगा gehe ich nach Hause, to my home या to the house, nach Hause, to the home। nach der Arbeit after the work gehe ich nach Hause, I go to the home, I go back home। मैं काम के बाद घर को चला जाता हूं, nach der Arbeit gehe ich nach Hause। manchmal gehe ich auch in den Supermarkt, um Lebensmittel zu kaufen। manchmal gehe ich auch in den Supermarkt,
Lebensmittel zu kaufen. manchmal का मतलब है कभी कभार, कभी कभार. gehe ich, जाता हूं मैं. ich gehe, जाता हूं मैं. auch का मतलब है यानी कि भी, यहां पर भी के मानों में auch इस्तेमाल हुआ है. in den Supermarkt, in the supermarket, in den Supermarkt, in the supermarket. और यहां पर आप देखें देयर मार्क्ड होता है तो उसका जो एक्कुजेटिव है वो है देन. इस वजह से ये हो गया इन देन सुपरमार्केट. और क्योंकि हम अभी एक मूवमेंट कर रहे हैं, हमारी लोकेशन अभी डिफाइन नहीं हुई, हम अभी मूव कर रहे हैं, इस वजह से हम डाटिव नहीं यूज करेंगे, इस वजह से हम एक्कुजेटिव यूज करेंगे क्योंकि अभी हम इस टाइम मूव कर रहे हैं, हमारी एक्शन जो है इट इज ऑन गोइंग. सो दैट्स व्हाई वी यूज एक्कुजेटिव ओवर हियर. सो manchmal gehe ich auch in den Supermarkt. कभी कभार gehe ich auch in den Supermarkt. मैं जो सुपरमार्केट है उस तरफ भी चला जाता हूं या सुपरमार्केट की तरफ चला जाता हूं. Lebensmittel, जो खाने पीने की अशिया हैं, zu kaufen, to buy. अब और सू की जो कॉम्बिनेशन है, ये दोनों प्रेपोजिशन है, और सू इसकी जो कॉम्बिनेशन है, इसको अंग्रेजी में हम कहते हैं in order to buy the grocery और in order to get the grocery. So और सू जब भी आप देखेंगे और सू का कॉम्बिनेशन, तो अंग्रेजी में इसको कहते हैं in order to. सू in order to buy my grocery. So manchmal gehe ich auch in den Supermarkt. कभी कभार मैं सुपरमार्केट भी चला जाता हूं Lebensmittel zu kaufen, अपनी जो खाने पीने की अशियाएं उसको खरीदने के लिए. Zu Hause koche ich Abendessen. घर में जाके मैं जो मेरा शाम का खाना है उसको पकाता हूं. kochen वर्ब है टू कुक, और जब इश के साथ आप इसको कंबाइन करेंगे तो ये हो जाएगा ich koche, यानी कि ई लग जाएगा उसके एंड में. सो zu Hause koche ich Abendessen. घर में मैं बनाता हूं या कुक करता हूं. Abend यानी कि शाम, Essen खाना. Abendessen शाम का खाना. Zu Hause koche ich Abendessen. घर में मैं शाम का खाना बनाता हूं. Ich esse gegen 19 Uhr. Ich esse gegen 19 Uhr. मैं खाता हूं खाना तकरीबन 7 बजे के करीब या 19 आवर्स के करीब. अब जब भी आप टाइम के साथ, आपने देखा है पिछली स्लाइड में हमने अक्सर लगाया है, या नीचे भी आप देख रहे हैं यहां पर सेकंड लास्ट सेंटेंस में लगा हुआ है. तो जब आप टाइम के साथ लगाते हैं तो दैट मींस एग्जैक्ट टाइम, यानी कि बिल्कुल एग्जैक्ट 22 आवर्स. मगर जब आप गेगन लगाते हैं टाइम के साथ तो इसका मतलब है तकरीबन, करीब करीब. मतलब मैं 7 बजे के करीब खाना खा लेता हूं. और अगर आप कहें एग्जैक्टली मैं 7 बजे खाता हूं, पूरे 7 बजे मैं शुरू करता हूं, तो फिर आप यहां पर लगाएंगे. मगर जब आप अंदाजन बता रहे हैं, एक रफ स्केच दे रहे हैं with some kind of tolerance, it can be 19 hours, it can be 10 past 19, or it can be like 6:50. तो आप 7 बजे के करीब करीब हैं, तो तकरीबन आप 7 बजे खाना खाते हैं. तो इस सूरत में आप फिर गेगन यूज करेंगे. Ich esse gegen 19 Uhr. मैं तकरीबन 7 बजे खाना खा लेता हूं. Am Abend schaue ich oft Fern oder lese ein Buch. अक्सर शाम को मैं टेलीविजन देखता हूं या फिर एक किताब पढ़ता हूं. लेजे ein Buch, एक किताब पढ़ना, बुक किताब को कहते हैं, और लेजन वर्ब है. ich lese मैं पढ़ता हूं, ein Buch एक किताब, और am Abend शाम के वक्त, और schaue ich oft Fern इसका मतलब है मैं अक्सर टेलीविजन देखता हूं. am Abend schaue ich oft Fern oder lese ein Buch. शाम के वक्त अक्सर मैं टेलीविजन देखता हूं या फिर एक किताब पढ़ता हूं. Manchmal telefoniere ich mit Freunden oder meiner Familie. Manchmal telefoniere ich mit Freunden oder meiner Familie. कभी कभार मैं जो है टेलीफोन कॉल्स भी करता हूं mit Freunden, अपने दोस्तों के साथ, oder या फिर meiner Familie या अपनी फैमिली के साथ. और यहां पर देखें ich telefoniere. Ich telefoniere जो वर्ब है वो है टेलीफोनियरन, और उसको जब हमने इश के साथ कंबाइन किया तो उसका एन हमने हटा दिया और सिंपल हो गया इश टेलीफोनियरे, एन पर ई लगा रहा. और manchmal telefoniere ich, कभी कभार करता हूं फोन, mit Freunden अपने दोस्तों के साथ. अब यहां पर भी जो फ्रॉइंड है वो प्लूरल में इस्तेमाल हुआ है, इस वजह से जो इसकी एंडिंग है वो मिट के साथ डाटिव के केस में en की हो गई है, यानी कि यहाँ डाटिव लगा हुआ है. mit Freunden oder meiner Familie, और दी फैमिली होता है तो यहां पर भी डाटिव लगा है दी से देयर,
और जो ER है देयर का वो हमने माइन के साथ लगा दिया, oder meine Familie। सो कभी कभार मैं शाम को अपने दोस्तों के साथ बात करता हूँ या फैमिली के साथ बात करता हूँ। Um 22 Uhr gehe ich ins Bett, weil ich am nächsten Tag früh aufstehen muss. Um 22 Uhr gehe ich ins Bett. पूरे 10 बजे मैं बेड की तरफ चला जाता हूँ, यानी बेड को चला जाता हूँ। और यहाँ पर देखें 22 कह रहा है, तो इसका मतलब एग्जैक्ट पूरे 10 बजे, यानी कि ये नहीं कि 9:30 बजे जा रहा है, कभी 10:30 बजे जा रहा है, वो पूरे 10 बजे 22 Uhr एग्जैक्ट जर्मन टाइम 10 बजे 22 Uhr gehe ich ins Bett, मैं जाता हूँ इन das Bett, कंबाइन हुआ है, ये इन बेट हो गया, यानी कि एक्विजिटिव लगा हुआ है क्योंकि ये एक्शन की बात हो रही है। तो पूरे 10 बजे मैं चला जाता हूँ बेड की तरफ, अपने बेड को। वाइल, क्योंकि, वाइल का मतलब है क्योंकि, और अंग्रेजी में बिकॉज, वाइल, बिकॉज या क्योंकि, ich am nächsten Tag früh aufstehen muss, क्योंकि मुझे अगले दिन जल्दी उठना पड़ता है। am nächsten Tag, the next day, am nächsten Tag, the next day। और यहां पर भी हमने देखें अन कंबाइन किया है देम के साथ, तो ये हो गया am, और nächsten Tag यहां पर हमने जो है दाटिव यूज किया हुआ है। früh aufstehen muss, früh का मतलब होता है सुबह जल्दी, और aufstehen जिस तरह मैंने पहले ही बताया था कि उठना, उसको कहते हैं aufstehen, to stand up, या to get up actually from the bed, अपने बेड में से उठना, aufstehen। क्योंकि मुझे सुबह जल्दी उठना होता है, इस वजह से मैं एग्जैक्ट शाम को 10 बजे अपने बेड पे चला जाता हूँ। Das ist mein Alltag, das ist mein Alltag, ये है मेरी रूटीन। Das ist, ये है, mein, मेरी, Alltag, रूटीन, ये है मेरी डेली रूटीन। तो फ्रेंड्स, अभी हमने इसको एक दफा से पढ़ लिया है, हमने लिसनिंग की प्रैक्टिस की है, साथ मैं उम्मीद करता हूं कि अगर आप स्क्रीन को देख रहे थे तो आपने इसकी रीडिंग भी की है। अब आप इसको मेरे साथ दोहरा सकते हैं और अपनी स्पीकिंग इंप्रूव कर सकते हैं। और राइटिंग के लिए मैंने आपको जिस तरह पहले बताया शुरू में कि अगर आप लिटरली अपनी राइटिंग इंप्रूव करना चाहते हैं तो आप इन्हीं सेंटेंसेस को सफ़े पर लिख सकते हैं, कंप्यूटर पर लिख सकते हैं। तो जब आप लिखेंगे तो आप नोटिस करेंगे कि आपको जो इतने आराम से आप लिख नहीं पाएंगे फौरी तौर पे। तो जब आप लिख रहे होंगे तो आपका ध्यान ग्रामर तक की तरफ जाएगा, तो इस तरीके से आप जो ग्रामर है उसको जल्दी से समझ सकते हैं जब आप लिखने की प्रैक्टिस करेंगे, और एग्जाम में भी ये चीज़ आपको मदद करेगी। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने दूसरे सेशन की तरफ, जो कि है रीडिंग, also listening। सबसे पहले आप सुनेंगे, साथ रीडिंग, स्पीकिंग, and if you want you can also practice the writing session afterwards। so चलिए अब हम बढ़ते हैं अगले सेशन की तरफ, आप मेरे साथ इसको दोहरा लें। mein Alltag, mein Alltag, मेरी रूटीन। jeden Tag wache ich um 7 Uhr morgens auf। jeden Tag wache ich um 7 Uhr morgens auf। मैं हर रोज सुबह 7 बजे उठता हूं। Zuerst stehe ich auf und gehe ins Bad। Zuerst stehe ich auf und gehe ins Bad। सबसे पहले मैं उठता हूं और बाथरूम की तरफ जाता हूं। Ich putze meine Zähne und wasche mein Gesicht। Ich putze meine Zähne und wasche mein Gesicht। मैं अपने दांत साफ करता हूं और अपने चेहरे को साफ करता हूं। Dann ziehe ich mich an। Dann ziehe ich mich an। उसके बाद मैं कपड़े पहनता हूं। Um 7:30 Uhr esse ich Frühstück। Um 7:30 Uhr esse ich Frühstück। 7:30 बजे सुबह मैं अपना नाश्ता लेता हूं या मैं नाश्ता खाता हूं। Meistens esse ich Brot mit Marmelade oder Cornflakes mit Milch। Meistens esse ich Brot mit Marmelade oder Cornflakes mit Milch। मैं अक्सर ब्रेड खाता हूं जैम के साथ, या फिर मैं कॉर्नफ्लेक्स ले लेता हूं दूध के साथ। Um 8 Uhr gehe ich zur Arbeit। Um 8 Uhr gehe ich zur Arbeit।
8 बजे मैं अपने काम को चला जाता हूं। Ich fahre mit dem Bus, weil mein Büro in der Stadt ist. Ich fahre mit dem Bus, weil mein Büro in der Stadt ist. मैं बस के साथ जाता हूं क्योंकि मेरा जो ऑफिस है वो सिटी में लोकेटेड है। Die Fahrt dauert 30 Minuten. Die Fahrt dauert 30 Minuten. जो मेरी ड्राइव है उसका दौरानिया 30 मिनट्स है। Ich arbeite von 9 Uhr bis 17 Uhr. Ich arbeite von 9 Uhr bis 17 Uhr. मैं 9 बजे से 5 बजे तक काम करता हूं। In der Mittagspause esse ich oft mit meinen Kollegen in einem Restaurant. In der Mittagspause esse ich oft mit meinen Kollegen in einem Restaurant. मैं जो दोपहर को जो ब्रेक होती है अक्सर अपने दोस्तों के साथ रेस्टोरेंट में खाना खाता हूं। Nach der Arbeit gehe ich nach Hause. Nach der Arbeit gehe ich nach Hause. मैं काम के बाद घर को चला जाता हूं। Manchmal gehe ich auch in den Supermarkt, um Lebensmittel zu kaufen. Manchmal gehe ich auch in den Supermarkt, um Lebensmittel zu kaufen. कभी कभार मैं जो सुपरमार्केट है उस तरफ भी चला जाता हूं अपनी जो ग्रोसरी है उसको करने के लिए, रोजमर्रा की अशिया को खरीदने के लिए। Zu Hause koche ich Abendessen. Zu Hause koche ich Abendessen. घर पर मैं शाम का खाना बना लेता हूं। Ich esse gegen 19 Uhr. Ich esse gegen 19 Uhr. मैं खाता हूं 7 बजे के करीब खाना। Am Abend schaue ich oft fern oder lese ein Buch. शाम को अक्सर मैं टेलीविजन देखता हूं या फिर कोई किताब पढ़ता हूं। Manchmal telefoniere ich mit Freunden oder meiner Familie. कभी कभार मैं टेलीफोन करता हूं दोस्तों के साथ अपने या फिर अपनी फैमिली के साथ। Um 22 Uhr gehe ich ins Bett, weil ich am nächsten Tag früh aufstehen muss. 10 बजे एग्जैक्ट मैं बेड को चला जाता हूं क्योंकि मुझे अगले दिन सुबह जल्दी उठना होता है। Das ist mein Alltag. Das ist mein Alltag. ये है मेरी डेली रूटीन। सो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेसन। आज के लेसन में हमने टेक्स्ट की प्रैक्टिस की। अब ये आपको मजीद इस तरह के टेक्स्ट पर भी लेसन आते रहेंगे। हम इसकी एक प्लेलिस्ट बना रहे हैं अपने चैनल पर ताकि आपकी रीडिंग की, लिसनिंग की, स्पीकिंग की प्रैक्टिस हो सके और साथ ही साथ आप जर्मन ग्रामर भी सीखेंगे इसके साथ साथ, और जो अल्फाज हैं उसकी अदायगी भी आप सीखेंगे। और राइटिंग की प्रैक्टिस आप ज़रूर कीजिए। आप इन्हीं सेंटेंसेस को पेज पर लिखिए ताकि आपको लिखते वक्त ज़्यादा प्रैक्टिस होगी ग्रामर की भी और जर्मन ज़बान की भी। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये लेसन अच्छा लगा होगा। अगर ऐसा है तो इस लेसन को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें क्योंकि शेयरिंग इज़ रियली केयरिंग। अगर आपकी कोई राय है या आप हमारे साथ कम्युनिकेट करना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं या हमें फेसबुक पर, ट्विटर पर या लिंक्डइन पर कांटेक्ट भी कर सकते हैं। हम मिलते हैं अगले लेसन में। अपना ख्याल रखें, सेहत से रहें, खुश रहें। टेक केयर।